आप एक्सेप्ट करिए, आप पढ़ेंगे गीता? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। आप ये कह रहे हैं कि गीता सीख नहीं देती फिर? कुरान बहुत अच्छी सीख देता है। हाँ। हर बार हर किसी का कनेक्शन मदरसों से क्यों निकल कर आता है? एडीजी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया है और वो कहते हैं कि भी मदरसे के अंदर उर्दू आप लोग पढ़ा रहे हैं तो गीता भी पढ़ा दीजिए। कि जो ये आतंकवादी होते हैं, एक आंख से मैं अपना संविधान देखता हूं और दूसरी आंख से हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक एडीजी साहब हैं, एडीजी प्रशिक्षण, उनका नाम है राजा बाबू सिंह। दरअसल राजा बाबू सिंह के बयान के बाद एक घमासान मच गया है। अब आप सोचेंगे कि वो बयान क्या था, वो भी आपको बताते हैं। वो बयान था, उन्होंने कहा कि मदरसों में कुरान के साथ भागवत गीता यानी भगवत गीता पढ़ाने का सुझाव दिया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए आ गया कि कुछ मौलाना जो है इससे नाराजगी जताते हुए नजर आए, वहीं कुछ मौलाना इससे समर्थन भी उन्होंने दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ साफ कह रही है कि एडीजी साहब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी राय सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, किस तरह से एडीजी साहब के, जिनका नाम राजा बाबू सिंह है, राजा बाबू सिंह के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, जिस तरीके से एडीजी राजा साहब ने जिस तरीके की बात करी है, भाई देश तो संविधान से चलता है और यहाँ मदरसों के अंदर जो है कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है। और देखिए, ये तो आधुनिकरण युग वाली बात है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए। आपको कहना चाहिए था कि जितने भी गुरुकुल हैं, जितने भी स्कूल हैं और जितने भी मदरसे हैं, वहां पर आपको संविधान की एजुकेशन भी अनिवार्य करनी चाहिए थी। भाई संविधान सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। लेकिन आपने जिस तरीके की बात कही है कि गीता का भी यहां पर एजुकेशन होनी चाहिए, भाई देखिए, मदरसे के अंदर दीनी तालीम होती है और वहां पर कुरान पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ और सारी ऐसी एजुकेशन वहां दी जाती है। मुफ्ती और मौलाना हाफिज साहब ऐसी तालीमें उनको दी जाती है ताकि देश तरक्की करे। क्योंकि देखिए, मदरसों के अगर आपको मैं बताऊं, मदरसे के अंदर 2022 के अंदर आपने देखा होगा, मदरसे के बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा था और 2025 के अंदर जालंधर के एक मदरसे के बच्चों ने किस तरीके से नीट का एग्जाम क्लियर करा था। भाई वहां पर वो हम जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और हमारे अपने मुस्लिम समाज के अंदर बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनको ज्ञान भी है, चारों वेदों का ज्ञान भी है। चाहे वलीउल्लाह अंसारी साहब हो जो चतुर्वेदी लिखते हैं, उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान है, 18 उपनिषद का भी ज्ञान है। लेकिन अगर आप ये कह देना कि भी मदरसों के अंदर अब कुरान के साथ गीता पढ़ाई जाएगी, कल को अगर कोई कहने लगे कि भी गुरुकुल के अंदर जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, भी उस एजुकेशन के अंदर जो मुस्लिम को तालीम दी जाती है उस तालीम भी यहां पर दी जाए, तो भाई आप क्या स्वीकार करेंगे? ये वैलिड पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए भाई देखिए, लकुम दीनुकुम वली दिन, आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीदा मेरे साथ है। भाई हम आपके जब आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं तो फिर आप लोग हमारे जो आस्था है उसको आप इस तरीके से इग्नोर क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि मदरसों के अंदर पढ़ाई जाएगी, ठीक है, पढ़ाई जाएगी, तो आप कहें कि संविधान को पढ़ाएं हर जगह, लेकिन आप संविधान की बात नहीं करेंगे। अच्छी सीख देती है ना हाजी नाजिम साहब। हाँ, देखिए, ये मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो मुस्लिम समाज पूरी तरीके से अपने हिंदू भाइयों के आस्था का सम्मान करता है। और मैंने अभी कहा कि देखिए, मैंने एक अंसारी साहब हैं चतुर्वेदी, उनको ज्ञान की भी बात करी मैंने और कहा कि उनको 18 उपनिषद का भी पूरी तरीके से ज्ञान है ये और चारों वेदों का भी ज्ञान है। अब हमारे मुस्लिम समाज को तो पूरी तरीके से ज्ञान आपका है भी, आपके धार्मिक ग्रंथों का। और फिर जब है तो आप अब ये कह रहे हैं कि यहां पर गीता भी पढ़ाई जाएगी, तो मैं वही इस बात को कह रहा हूं आशीष भाई, कल को अगर कुछ तबका ये कहने लगे कि भी अब आप इसमें जो मुसलमान कुरान की तालीम लेते हैं तो आप इसको कुरान की भी तालीम सबको दिलवाइए, तो फिर उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देश संविधान से चलता है उसको, और हमारे लिए उर्दू तो पढ़ते ही है ना हम लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए गीता पढ़ लीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। भाई उर्दू हम लोग पढ़ते हैं, हमारी तहजीब है, और उर्दू जो है हमारी अपनी एक सभ्यता है। हमें भी पढ़ाया जाता है तो हम भी पढ़ लेते हैं सर, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भी अगर बातचीत करते हैं तो उर्दू शब्दों का प्रयोग तो करते हैं। गीता भी पढ़ लीजिए। अगर हम लोग उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपको नहीं लगता कि इसको भी ठीक है पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ
नहीं सोचना चाहिए आपको? हाँ आशीष भाई, मैं आपकी गीता पढ़ता हूं, आप मेरा कुरान पढ़िए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत है ना नहीं। भाई, मैं जब पढ़ लूंगा, हाँ मैं लेकिन वही, आपको गीता पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखिए हाँ। भाई, अब ये आपने मेरे पे वो जबरदस्ती तो- वाली बात नहीं, है कि आप- भाई आपको अच्छा, पढ़नी ठीक है, पड़ेगी। अच्छा, नहीं, आप बताइए, भाई आप मैंने तो बताइए। आपसे प्यार से कहा तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने क्या तो क्वेश्चन आपने मार के accept दिया। नहीं किया ना, आप एक्सेप्ट करिए, आप पढ़ेंगे गीता। भाई अभी आपने क्या ठीक है, कहा, छोड़िए। हाँ सुन लीजिए, हाँ, नहीं, बात पूरी होगी सर। हाँ, हाँ, भाई देखिए, मैं गीता का सम्मान करता हूँ, ठीक है। भाई रामायण का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। भाई मेरे हिंदू भाइयों की आस्था नहीं, है कोई और दिल ग्रंथ- से मैं सम्मान ठीक है, करता हूँ। हाजी नाजिम साहब, कोई ग्रंथ अगर मुझे अच्छी सीख दे रहा है तो मैं मुझे पढ़ने में, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, गीता तो अच्छा संदेश देती है ना। हाँ देखिए, मेरा मजहब इस्लाम के अंदर में कुरान बहुत अच्छी सीख देता है, हाँ, दुनिया की बेहतराई के लिए बहुत अच्छी बातें हैं जिन पे अमल करा जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि गीता सीख नहीं देती फिर? देखिए, मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करता हूं, हाँ। और गीता हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। सर देखिए, एक अगर मैं हिंदू भाइयों की आस्था दिल से सम्मान करता हूं। मैंने तो बोल दिया कि ठीक है मैं पढ़ लूंगा, ऐसे आप भी बोल दीजिए खुशी खुशी, ठीक है पढ़ लेंगे। हाँ देखिए, मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, मैं सम्मान करता हूं अपने हिंदू भाइयों की आस्था लेकिन का। पढ़ेंगे नहीं। देखिए भारत का संविधान पढ़ता हूं, हाँ। अब भारत के संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और मैं उसके साथ साथ मैं अपने भारत के संविधान के अनुसार ही आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस का भी पालन करता हूं, प्रैक्टिस में लाता हूं अपने संविधान के अकॉर्डिंग, उसमें अपने कुरान शरीफ की भी तिलावत एक करता तर्क हूं। ये भी दिया जा रहा है, जो मैंने जिक्र किया उर्दू वाला, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर उर्दू आप लोग पढ़ा रहे हैं तो गीता भी पढ़ा दीजिए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि उर्दू आप पढ़ा रहे हैं, भी उर्दू बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जबान है। अगर आप किसी से कहेंगे मोहतरम जनाब आप कैसे हैं, कितना अच्छा लगा, अगर उसी भाषा को अगर दूसरी तरीके से कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो उर्दू तो बहुत अच्छी जबान है। हिंदी भी हमारी ऐसी ही जबान है हाँ। हाजी नाजिम साहब, और आपको पता होना चाहिए कि गीता क्या संदेश देता है। अभी आप बोल भी रहे हैं, उस चीज का जिक्र कर भी रहे हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि पढ़ना चाहिए। हालांकि हम अलग रास्ते पर जा रहे हैं, मुद्दे पर आते हैं। हम समझते हैं कि इस बयान को जरा हम देखते हैं और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का बयान एक एडीजी साहब ने क्यों दिया, उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह का बयान देने की, आप बताइए। हाँ देखिए, एडीजी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया है, और वो कहते हैं कि भाई मदरसे के अंदर गीता भी आप पढ़ाइए, आप एक कानून लेके आ जाइए, मतलब कानून आएगा तो पढ़ेंगे, आप एक कानून लागू कर दीजिए। देखिए सर, ये सुन जबरदस्ती थोप अरे सुन तो लीजिए, कानून लेके आ जाइए, कानून में आप लिख दीजिए कि भाई हाँ जी देखिए, मुस्लिमों के मदरसे में गीता पढ़ाई जाएगी, और जो हमारे हिंदू भाइयों के गुरुकुल हैं वहां कुरान पढ़ाई जाएगी। तो आप एक कानून लेके आ जाइए, भाई सब बराबर है, भाई कुरान का इल्म उन भाइयों को भी हासिल होना चाहिए, और जो मदरसे की बात कर रहे हैं मदरसे में, और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो भाई यार गीता की बात है तो गीता भी पढ़ेंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहां पे है कि आप एक जगह तो कहते हैं कि भाई यहां जब कुरान पढ़ा रहे हैं तो यहां गीता भी, लेकिन जब हम इस बात को कहेंगे तो आप इस बात पे क्या बात कहेंगे, तो थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालने वाली बात है। और जबकि देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब वाला है, और देखिए गंगा जमनी तहजीब में, ठीक है, क्या इस्लाम इस चीज को कहता है कि या मानता है कि बाहरी धार्मिक ग्रंथों को शामिल करना क्या धार्मिक रूप से स्वीकार है? हाँ देखिए, अब आपने कहा कि धार्मिक रूप से, हाँ देखिए, अगर आप धार्मिक रूप से कहते हैं कि दूसरे के ग्रंथों को आप अपना लीजिए धार्मिक ग्रंथ से, तो कैसे अपना लेंगे? हम तो अपने मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, तो हम तो अपने मजहब इस्लाम में जो हमारी बातें उनको अपनाएंगे, लेकिन हाँ अपने दूसरे समुदाय यानी हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। वो रामायण पढ़ते हैं हम आराम से सुनेंगे, वो गीता पढ़ते हैं आराम से सुनेंगे, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और दिल में रखते हैं अपने हिंदू भाइयों को, और अपनी पलकों पर बिछा कर रखते हैं। भाई हम कहते हैं कि गीता के जो बात बार बार आ रही है, गीता की के मदरसे में लागू होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, हाँ, नहीं देखिए, ठीक है आप लोग उर्दू पढ़ाते हैं तो गीता भी पढ़ाइए, कुरान पढ़ा रहे हैं गीता भी पढ़ाइए, तो मैंने ये बयान दिया है। हाँ मैंने एक बयान और दिया, मैंने कहा कि संविधान भी, तो संविधान भी हर जगह लागू होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, चाहे मदरसा हो, गुरुकुल हो या स्कूल कॉलेज हो, हर जगह संविधान कंपलसरी हो। अब बिना संविधान पढ़े हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। और मैं तो दिल से देखिए अपने भारत के अंदर मदरसों में संविधान पढ़ाया जाता है। भाई मैंने अभी कहा कि भाई हम लोग संविधान को मानने वाले, और संविधान की भी बातें वहां पे मदरसे में होती है, सारे आर्टिकलों को बताया जाता है। और देखिए हमारे जो मौलाना हैं
मुफ्ती हैं, वो तो संविधान के बारे में बताते हैं कि हमारा संविधान हम लोगों को इस चीज की परमिशन देता है। वो देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होती है। और देखिए आजकल तो एक आधुनिक युग चल रहा है और कहा जा रहा है कि मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने की बात हो रही है। तो देखिए ये जुड़ रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर पूरा मदरसे के जो वो हर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो दुनिया की भी तालीम हासिल कर रहे हैं और दीन की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। दुनिया की तालीम आपको दुनिया में मजबूत बनाएगी और दीन की तालीम आपकी आखिरत मजबूत करेगी। ठीक है, आपने मौलाना का जिक्र किया, मैं उस पर भी आता हूं। उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। मदरसों के जो संचालक हैं अमीन उल्लाह नाम है उनका बयान सामने। उन्होंने कहा कि ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता। जिस ग्रंथ से समाज और देश को आगे बढ़ाने का ज्ञान मिले उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर गीता से पॉजिटिव सीख मिले यानी सकारात्मक सीख मिलती है तो उसका अध्ययन जरूर होना चाहिए। मैंने आज तक गीता नहीं पढ़ी, ये वो कह रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से पहले गीता का अध्ययन करूंगा, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाने की बात होगी, ये वो उन्होंने कहा है। हाँ। यानी एक तरह से समर्थन ही किया है। हाँ आशीष भाई देखिए, फिर वहां वो भी कह सकते थे कि भाई संविधान के हिसाब से देखेंगे, वो तो मान गए। हाँ आशीष भाई देखिए, बिल्कुल इल्म हासिल करने के लिए भी आपको कहीं पे भी कहीं से भी मिलता है, इल्म हासिल करिए। और देखिए अभी ज्ञान की बात आप कह रहे थे कि यहाँ गीता की, अरे रामायण की भी, और मैं कहता हूँ कि 18 उपनिषद की भी, सबको ज्ञान होना चाहिए भारत के कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। और मैं तो एक मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं, मेरा कुरान क्या सीख दे रहा है तो वो भी सबको बताने की जरूरत है। तो देखिए हम तो देखिए मजहब इस्लाम को मानने वाले, और देखिए हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और दूसरे भाइयों के धार्मिक ग्रंथों का भी पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। अगर आपको वहां से इल्म हासिल होता है अपने हिंदू भाइयों के ग्रंथ से भी तो हासिल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर वही कहता हूं कि भारत को संविधान की, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि भारत के अंदर हर कॉलेज, मदरसे, गुरुकुल में संविधान अनिवार्य कर दिया जाए, तो यह भी होना चाहिए। और डीजीपी साहब, मुझे लगता है कि शायद एडीजीपी साहब, शायद मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो मेरी इस बात पे गौर करेंगे और सरकार से भी कहेंगे कि हर कॉलेज के अंदर, हर गुरुकुल के अंदर, हर मदरसे के अंदर संविधान पूरी तरीके से लागू कर दीजिए। ठीक है, क्या मुस्लिम समाज को हर बार साबित करना पड़ेगा कि वो सेक्युलर है? हाँ देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। आपकी बात से, मन मुताबिक हाँ, आपकी बात से गदगद हो गया हूं। हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन वो विक्टिम कार्ड नहीं है। नहीं तो विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? हाँ सुन तो लीजिए, ये आपने आशीष भाई, नहीं आशीष भाई, हमारे पास वो कमबख्त विक्टिम कार्ड ही तो नहीं है। हाँ। जो हम बार बार ये बताएं कि हम देशभक्त है। भाई देशभक्ति हमारे खून के अंदर बसी हुई है और हम प्योर देशभक्त है, फिर भी हमसे पूछा जाता हमारी आइडेंटिटी के बारे में। इसलिए पूछा जाता ना कि सर जो चीजें होती है उसमें तो आप ही के लोग निकल कर सामने आते हैं। हाँ आशीष भाई, अभी आपको एक मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। हाँ, ये गलत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, जो चीजें हो रही हैं, दिल्ली ब्लास्ट हो या कुछ भी हो, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन पूरा लिस्ट अगर निकालेंगे तो सबसे ज्यादा नाम तो उन्हीं के निकलते हैं। हाँ आशीष भाई देखिए, इसलिए पूछा जाता है, हाँ, इसलिए कहा जाता है, और मदरसों पर भी इसीलिए सवाल उठाया जाता है। हाँ आशीष भाई देखिए, अब पहले मैं मदरसे पे आ जाता हूं, फिर आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए मदरसे से जो तालीम हासिल करी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तालीम आफ्ताब थे, मुंशी प्रेम जी मदरसे से तालीम आफ्ताब थे, और सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय भी मदरसे से तालीम आफ्ताब थे। अब देखिए मैंने मदरसे के बारे में इसलिए इन महापुरुषों का नाम लिया क्योंकि यहां से मदरसे से इन्होंने तालीम ली, और देखिए तालीम लेके कहां से कहां पहुंच गए, और आज हमारे जो मदरसे के जो तालीम लेके और उसके साथ नीट का एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं। और तो देखिए मदरसे में तो बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। और उसके साथ आपका एक सवाल था जो हाजी नाजिम खान के दिल पे अटैक करा, उस सवाल ने आपने कहा कि जो ये आतंकवादी होते हैं, ज्यादातर आतंकवादी नहीं बोला मैंने, कहा जो ये केसेस निकलकर सामने आते हैं ज्यादातर उसी लोग के निकलकर। हाँ देखिए, और मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। हाँ देखिए, अभी निकले क्या नाम? हाँ ना बोलिए। अभी आपने दिल्ली, सुन लीजिए, आपने दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट की भी बात करी थी ना, तो मैं उसी पे आ जाता हूं। देखिए मैं सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की सारी चीजों की बात कर रहा हूं। उसमें नाम निकलकर सामने आते ही है ना सर। मदरसे में ठीक है, आपने कहा मदरसों में तालीम मिलती है, हर बार हर किसी का कनेक्शन मदरसों से क्यों निकल कर आता है? दारुल उलूम की बात कर लीजिए, सहारनपुर की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे या कहीं और की बात करिए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि आप ही के एक उसका नाम क्यों आता है। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि आपको पहलगांव की घटना याद होगी,
जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे इंसान की शक्ल में हैवान थे, और वही इंसानियत को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। आपने देखा कि अपने हिंदू भाइयों को किस तरीके से मुसलमानों ने बचाया वहां पे, लेकिन उन आतंकियों ने जो इंसान की शक्ल में हैवान थे, सुनते मैं वही बात कर रहा हूं, हाँ मैं वही बात कर रहा हूं, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे जो हमारे 26 भारतीयों की उन्होंने निर्मम हत्या करी। वो इंसान नहीं थे, वो मजहब इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर एक इंसानियत का कत्ल हुआ तो गोया पूरी दुनिया के इंसानियत का कत्ल आपने कर दिया। जब एक इंसान का कत्ल होता है तो मेरा मजहब इस्लाम तो इस बात के तहकीक करता है कि भाई देखिए वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए फिर एक बात और मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं ये मजहब इस्लाम के नाम वाले जरूर हैं, इनके नाम उर्दू वाले जरूर हैं, लेकिन इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को खत्म करने के लिए आते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं अपने भारतवासियों से और अपनी दुनिया के हर नागरिक से कहना चाहता हूं कि ये बेशक दहशतगर्द लोग हैं, हमें आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आप सब भाई हैं और हम सबको मिलकर इन आतंकवादी इन दहशतगर्दों को इनको नस्ते नाबूद करना है। तो इसलिए हम आप सब एक हैं, तो ऐसे दहशतगर्द लोगों को हम देखिए कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए मैं भारतीय हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भारत की पाक सरजमी की मिट्टी से बना, और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा जाएगा कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। तो देखिए हम लोग अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जो हमारी आर्मी जो है, हम अपनी आर्मी पे बड़ा फख्र करते हैं। जब हमारी आर्मी इन आतंक सुन लीजिए सर, इन आतंकियों को ढेर करती है तो इन आतंकियों की लाशों को मेरे भारत की पाक सरजमी पे दफनाया जाता है। इसमें मुस्लिम समाज के अंदर पूरी तरीके से रोष है, ऐसे आतंकियों की लाशों को मेरे भारत की पाक सरजमी पे ना दफनाया जाए। ठीक है, आप मदरसों की मूल पहचान पर सवाल है, अगर गीता को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, गीता को पढ़ाया जाता है तो। हाँ देखिए, आपने कहा मदरसों की भी, मैं कहता हूं कि ठीक है, मतलब आइडेंटिटी कमजोर होगी, ऐसा नहीं डर देखिए, है। नहीं देखिए आइडेंटिटी कोई कमजोर नहीं होती। तो फिर शामिल कर लीजिए। मैं कहता हूं तो ले आए आप कानून के अंदर। आप कह दीजिए कि ये कंपलसरी है, आप कह दीजिए कंपलसरी है। आप लोग शरिया मानेंगे या संविधान मानेंगे? देखिए हम लोगों के लिए भारत का संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस को मानते हैं। ये तो हमारा संविधान ही हम लोगों को परमिशन देता है अपने रिलीजियस मानने की। तो अब इसमें कौन सी ऐसी बात होगी कि शरिया और संविधान, भाई हम तो संविधान के अकॉर्डिंग ही मान रहे हैं सारी चीजें। और देखिए एक चीज आशीष भाई, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना संविधान देखता हूं और दूसरी आंख से वही संविधान का आर्टिकल 25 जो मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता उसे देखता हूं। मैं तो अपने दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ठीक है, ठीक है। आप जल्दी इसको खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता, आपने जिक्र किया, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी धार्मिक पाठ्यक्रम पर बयान क्यों दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस जिम्मेदारी से अलग हटकर धार्मिक बयान क्यों दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि गीता पढ़ाई जाए, ठीक है पढ़ाइए गीता। और मैं देखिए मैं तो अपने मुस्लिम नौजवानों से, सभी साथियों से ये कहता हूं कि जहां से भी इल्म हासिल हो, जो मेरा देश को आगे बढ़ाने वाली बातें हो, वो सब हासिल कीजिए और हासिल करके उन चीजों को और मेरे भारत को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दीजिए, क्योंकि भारत का मुसलमान यही आपसे। आखिरी सवाल मैं आपसे जानता हूं कि आप मानते हैं कि इस तरह के बयान समाज को जोड़ते नहीं, बांटते हैं? साथ ही साथ क्या यह ज्ञान की बात है या फिर नियंत्रण की राजनीति? हाँ देखिए, अगर ज्ञान की बात है तो हम लोग बिल्कुल खैर मकदम करते हैं और कहते हैं कि जहां से भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान हासिल कर लीजिए। अब गीता की बात यहां पे आ रही है, तो गीता हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, हम दिल से स्वीकार करते हैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था। आप मदरसे के अंदर पढ़ाइए गीता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि कल को अगर ये कहने लगे कि भाई देखिए गीता तो यहां पे पढ़ाई जाती है और लेकिन गीता को मानते नहीं है, इस तरीके का एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जाएगी। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम लोग भारतीय मुस्लिम हैं, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। गीता हो, रामायण हो, यह हमारे दिल में बसी हुई है, बताने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हाजी नाज़िम साहब और अपनी राय रखने के लिए। तो अंत में समझना यह जरूरी है कि हर धर्म की इज्जत
और हर धर्म को मानना चाहिए, उसको उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। हालांकि इस तरह के बयान क्यों एडीजी साहब ने दिया, ये सोचने वाली बात है। और इस बयान का, जैसा हाजी नाजिम साहब ने भी कहा, कि इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश होती है। सवाल यह है कि अगर आप एक प्रदेश के एडीजी हैं, प्रशिक्षण, और आप इस तरह के बयान देते हैं, तो आपको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।